हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। ठीक है, तो डेप्थ में समझेंगे अच्छे से बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की सीरीज में। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइसोटोप्स क्या होता है कि जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम और मास नंबर होता है डिफरेंट। ठीक, तो हम लोग कोई भी एलिमेंट होता है उसका हम लोग सिंबल लिखते हैं और उसके जो नीचे है उसके खोपड़ी पे उसके नीचे जो है ये एटॉमिक नंबर लिखते हैं, खोपड़ी पे सर मास नंबर लिखते हैं। ये हमारा होता है सर एटॉमिक नंबर और ये हमारा होता है मास नंबर। ये बात सर हम जानते हैं। ठीक, ये होता है मास नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप की जो डेफिनेशन होती है वो तो होती है कि भैया एटॉमिक नंबर यानी कि Z ये जो होता है सेम, ठीक, और जो मास नंबर A होता है वो होता है डिफरेंट। किसके लिए होता है ये ध्यान रखना है कि सेम एलिमेंट के लिए होता है। ये सबसे मेन जो टर्म है कैचिंग वाला वो होता है सेम एलिमेंट के लिए, डिफरेंट एलिमेंट नहीं। सेम एलिमेंट का क्या मतलब है सर कि सेम ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर कार्बन है तो कार्बन हो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हो, ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हो। तो उन सेम एलिमेंट्स के लिए हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो होता है सेम, और ऑब्वियस सी बात है सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, और डिफरेंट होता है मास नंबर। ठीक है, सर इतनी बात हम समझते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो सेम है। एम आई राइट? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। और चूंकि मास नंबर डिफरेंट है, इट मींस कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ये क्या है, हमारा डिफरेंट है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ये पूरी चीज डिफरेंट होने के लिए हमारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि यार प्रोटॉन तो हमारा सेम है। ठीक, तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो होना चाहिए क्या, इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो क्या होता है, डिफरेंट। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है आइसोटोप्स के बारे में। एग्जांपल जैसे है कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्रीटियम। ठीक, तो हाइड्रोजन जो होता है वो प्रोटियम भी होता है। जैसे इसमें क्या है, जब ये एटॉमिक नंबर होगा 1, मास नंबर होगा 1, ये होता है हमारा प्रोटियम। प्रोटियम, ठीक, इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, मास नंबर हमारा हो जाएगा 2। ये होता है हमारा ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल D से। ठीक, और तीसरा हमारा होता है ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर सेम 1 और मास नंबर हो जाता है 3। ये होता है ट्राइटियम, ये ट्रीटियम बोलते हैं, ट्रीटियम। ठीक, ट्रीटियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। तो क्या होता है, 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के होते हैं। हाइड्रोजन तो यार सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर भी देखेंगे हम सेम है, 1 1 1। मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें नंबर 3 है। ठीक, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर लें कि हाइड्रोजन में या फिर प्रोटियम में क्या होता है, सब प्रोटॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहां से हम निकालेंगे तो 1, और न्यूट्रॉन क्या हो जाता है यहाँ पे 0। यहाँ पे निकालेंगे तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, और यहाँ पे ट्रीटियम में क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन होते हैं 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो सेम है, और हमने यही लिखा कि आइसोटोप में जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा हमेशा सेम होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी हमेशा होगा डिफरेंट। तो अगर आइसोटोप की कहीं डेफिनेशन लिखी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, तो वो डेफिनेशन भी सही है। ये तो मतलब लोग रट लेते हैं कि सेम एलिमेंट में एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, तो ये हमारा आइसोटोप है। ये तो ऑब्वियस बात सही है, लेकिन अगर बदल के कहीं लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, तो वो ही हमारा आइसोटोप है सेम एलिमेंट के लिए। तो
हाँ वो भी आइसोटोप है। ठीक, तो ये एग्जांपल नोट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग का और एग्जांपल होता है, जैसे मान लो ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के होते हैं, देखो 8 एटॉमिक नंबर, ये भी ऑक्सीजन का है 8 एटॉमिक नंबर। ठीक, तो इसके आइसोटोप जो होता है, एक तो 16 होता है जो हम लोग जानते हैं, एक 18 भी होता है। ठीक, तो इसको कर लो नोट। तो इसमें भी देखेंगे कि प्रोटॉन जो है दोनों में 8-8 है। ठीक, प्रोटॉन इसमें भी 8, इसमें भी 8। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो इसमें तो 8 न्यूट्रॉन है, लेकिन इसमें 10 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन का नंबर बदल गया, प्रोटॉन सेम है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप का ये एग्जांपल है कि ये एग्जांपल है। वैसे क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का सर 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, एक होता है 35 वाला और एक होता है 37 वाला। ठीक, ये हो जाएगा 35 वाला और एटॉमिक नंबर 17। तो क्लोरीन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। तो आइसोटोप मतलब क्या हुआ कि जैसे एक ही एलिमेंट के कई टाइप के मतलब पाए जाते हैं, वो उनका जो अबंडेंस है वो अलग अलग परसेंटेज हो सकता है। जैसे क्लोरीन 35 जो होता है वो 75% पाया जाता है, और क्लोरीन जो 37 होता है वो 25% पाया जाता है। ठीक है, तो अबंडेंस ऐसा नहीं है कि तीनों बराबर पाए जाएंगे, डिफरेंट अबंडेंस हो सकता है। तो ये हमारा है आइसोटोप के बारे में, इसको नोट कर लो, फिर इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। हम लोग को आइसोटोप्स के कुछ एप्लीकेशंस है, उनको याद रखना है। पहला एप्लीकेशन हमारा है कि कोबाल्ट का जो 60 मास नंबर के साथ आइसोटोप होता है, वो क्या करता है, वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप। वो क्या करता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल का काम करता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जहां के न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए होता है। तो उसमें यूरेनियम 235 वाला जो आइसोटोप है वो काम आता है। ठीक, ये वाला हम देख सकते हैं कि फास्फोरस, फास्फोरस का जो 32 वाला आइसोटोप है वो ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में काम आता है। ल्यूकेमिया जो होता है वो एक टाइप का ब्लड कैंसर है, तो अगर कैंसर लिखा है तो उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ फास्फोरस का 32 वाला यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वो है आयोडीन। ठीक, आयोडीन का 131, आयोडीन का क्या है 131 वाला जो आइसोटोप है वो गोइटर को ट्रीटमेंट डायग्नोस करने में यूज होता है, क्योंकि आयोडीन की ही कमी से गोइटर होता है, घेंघा रोग जिसको कहते हैं। नहीं, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये जो है थायरॉक्सिन ये कम प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से बढ़ आता है लोगों के। ठीक है, उसको घेंघा रोग कहते हैं, फिर गोइटर कहते हैं। तो उसमें हम ये वाला आइसोटोप यूज करते हैं। नेक्स्ट हमको याद रखना है कार्बन 14। जैसे कार्बन 12 होता है, तो वैसे कार्बन 14 भी एक आइसोटोप है कार्बन का। तो उसमें हम लोग आर्कियोलॉजी में यूज करते हैं कार्बन डेटिंग जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत पुरानी जो चीजें होती हैं तो उनको उनका टाइम पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि वो कितना पुराना है, कहाँ से क्या, उसके बारे में। तो वो होती है हमारी कार्बन डेटिंग, और ये हम कार्बन 14 वाला आइसोटोप यूज करते हैं। इसको कर लो नोट। फिर नेक्स्ट आइसो बार समझते हैं। तो बार में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक, क्योंकि हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं, और मास नंबर सेम हो जाता है। आइसोटोप्स का बस उल्टा है। इसमें हम क्या कहेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट का है तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, डिफरेंट। ठीक, डिफरेंट, और जो मास नंबर है वो क्या है हमारा, सेम। मास नंबर क्या है, सेम। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि जैसे मान लो कैल्शियम है। ठीक, कैल्शियम का क्या है एटॉमिक नंबर 40, अरे सॉरी एटॉमिक नंबर है 20, मास नंबर है 40। ठीक, और आर्गन जो होता है हमारा उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, और इसका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है 40। ठीक, तो ये हमारा हो गया, ये क्या हो गए हमारे आइसो बार्स। तो हम डेफिनेशन तो ये तो पता रहता है यार कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। इसका जो निचोड़ है वो क्या है कि हमारा जो, अगर हम कहें कि मास नंबर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, सेम। ये क्या होंगे, सेम। ठीक, हमने यही कहा कि ये दोनों सेम है।
अच्छा ये सेम कब होंगे भैया? हम तो कह रहे हैं यार कि एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो तो डिफरेंट है। जब ये हमारा डिफरेंट है, ये सेम कब हो सकता है? ठीक, ये सेम तभी हो सकता है जब हमारा ये भी डिफरेंट हो। सर समझ नहीं आया। हमने कहा कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू फिक्स कर दी सेम 10, ठीक, तो 2 प्लस 8 भी 10 होता है और 3 प्लस 7 भी 10 होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो दोनों डिफरेंट है। हमारे आइसोटोप्स की क्या डेफिनेशन नई थी? उसमें यह था कि हमारा नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो सेम होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो था वो हमारा डिफरेंट था। ठीक, इसमें क्या है, दोनों चीज डिफरेंट है भैया। उसमें प्रोटॉन सेम था, इसमें प्रोटॉन भी डिफरेंट, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। तो ये ध्यान रखना है कि ये हम इसमें और क्या कह सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये भी डिफरेंट है, ठीक, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी क्या है, डिफरेंट है। और हमको अगर कोई भी एलिमेंट दिया होगा, आपके पास एग्जांपल दिए होंगे और हमको पता है कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है और एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर दोनों डिफरेंट आ रहे होंगे तो हम कह देंगे कि वो आइसोबार्स है, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आ रहा हो, ठीक, तो हम कह देंगे कि भैया वो दोनों आइसोटोप्स हैं। आई होप आपको आइसोबार्स के बारे में पता चल गया होगा। ये मेन एग्जांपल होता है कि ऐसे और भी एग्जांपल होते हैं वैसे, लेकिन याद करना है तो ये याद कर लो, ये आर्गन और कैल्शियम जो है हमारे आइसोबार्स है। कब? जब आर्गन हम 40 वाला ले रहे हैं, ठीक, तो इसको कर लो नोट। फिर आगे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं। हम लोग समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं, आइसो का मतलब क्या समझ में आ रहा है? आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक, आइसो मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह देंगे कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में जेई और नीट पे खास करके ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कोई 9th और 10th का स्टूडेंट देख रहा है तो ठीक है, समझ में तो आ जाएगा, बट हो सकता है ओलंपियाड वगैरह में आता है, लेकिन आपके अभी इसमें तो नहीं होगा, स्कूल के एग्जाम में सब चीज नहीं आती। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हुआ कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि भैया नियॉन जो होता है, नियॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब हम कहें कि एक हमारे पास एनायन है फ्लोरीन, और इसको हमने कर दिया एक नेगेटिव। फ्लोरीन के पास खुद के तो 9 इलेक्ट्रॉन है और एक नेगेटिव है, एनायन है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हमने कहा एक सोडियम है, इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन गया कैटायन। इसके पास अब कितने हो गए? अब इसके पास फिर से 10 इलेक्ट्रॉन सर हो गए, ठीक। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ठीक, ऑक्सीजन की, तो ये सब हम लोग कैटायन एनायन वाले में पढ़ चुके हैं कि फ्लोराइड होता है, ये ऑक्साइड होता है, ठीक। ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन, अब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं हम ऑक्साइड। वैसे ही और भी हो सकता है एग्जांपल। तो ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है ऑक्साइड, ये है फ्लोराइड, ये है नियॉन, ये है सोडियम, ठीक, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उनको हम कह देते हैं कि वो क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसी में? हम मान लेते हैं और कि एक और एग्जांपल हो सकता था कि भैया Mg है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, ये भैया हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल। अब मान लेते हैं, तो ऐसे ही और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो मान ले हम कि भैया क्लोरीन है, क्लोरीन के पास अगर एक माइनस कर दें तो खुद का 17 होता है, तो इसके पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। वैसे ही हम आर्गन को जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी होता है 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो खुद का ही 18, क्योंकि ये नोबल गैस है
और 18 इलेक्ट्रॉन अपना रखता है, जिंदगी मजा लेता रहता है। एक और एग्जांपल इसी का हो सकता है, पोटेशियम है, इसके 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, और एक इसने निकाल दिए, इसके पास क्या हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमको लगता है ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है कोई बहुत टफ चीज नहीं है कि नहीं समझा जा सकता, बस यही है कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गिनती आनी चाहिए, जो कि हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कैटायन एनायन में कैसे हम लोग गिनती करते हैं, और न्यूट्रल एटम में तो जो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ठीक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम एटम सेम मॉलिक्यूल्स, या फिर आयंस में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मॉलिक्यूल की नहीं बात करेंगे, वो हम लोग क्लास 11 में बात करेंगे। अभी हम एटम्स और आयंस में ही कंपेयर करते हैं कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आई होप आपको आइसोटोप, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज है, क्या कैसे होता है, वो समझ में आया होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, बाय।